Hello dear students, today we will discuss coal-based shift or coal-based process. It is a very important reaction for the phenol. It is a type of electrophilic substitution reaction. The coal-based shift or coal process is a carboxylation chemical reaction that proceeds by heating sodium phenoxide with carbon dioxide under 400 Kelvin temperature and 4 to 7 atmospheric pressure. Sodium salicylate is formed which on acidification, that means on hydrolysis in the presence of dilute HCl, gives orthosalicylic acid, which is a major product for this reaction. But parasalicylic acid also formed in a small amount, which is less stable. Both two isomers are separated by steam distillation. Orthosalicylic acids are more steam volatile. This is because due to the presence of intramolecular bonding, whereas parasalicylic acid are less steam volatile due to the presence of intermolecular bonding. In this reaction, the carbon dioxide acts as a electrophile, which is weak electrophile, but the phenoxide ion is highly reactive toward the CO2. So the reaction going on fast towards for the forward direction. आज हम कोल-बेस्ड शिफ्ट और कोल-बेस्ड प्रोसेस पढ़ रहे हैं। इस एक प्रकार की कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन के द्वारा फिनोल से सैलिसाइलिक एसिड बनता है। इस रिएक्शन के अंदर जो है सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं अंडर 400 केल्विन और हाई प्रेशर 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे पहले सोडियम सैलिसाइलेट बनता है, जिसका एसिडिफिकेशन करने पर विद डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है। जो दो प्रकार के होते हैं, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड और पैरासैलिसाइलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड जो है वो अधिक वाष्पशील होता है स्टीम में, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग पाया जाता है, जबकि पैरासैलिसाइलिक एसिड जो कम मात्रा में बनता है, जो है वो कम वाष्पशील होता है स्टीम में। दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा पृथक करते हैं। इस रिएक्शन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है। ये CO2 जो है वो दुर्बल इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, उसके बावजूद भी ये रिएक्शन जो है वो बहुत तीव्र गति से होती है, आसानी से हो जाती है। इसका रीजन है क्योंकि सोडियम फिनोक्साइड में सोडियम फिनोक्साइड आयन जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। इस कारण यह रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। प्रारंभ में CO2 जो है वो फिनोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर अटैक करता है, जिसके पुनर्वितरण से, जिसके रीअरेंजमेंट से सोडियम सैलिसाइलेट बनता है, जिसका ऑक्सीकरण करने पर जिसका जल अपघटन करने पर सैलिसाइलिक एसिड बनता है। सो लेट्स कोल-बेस्ड शिफ्ट और कोल-बेस्ड रिएक्शन, कोल-बेस्ड प्रोसेस। उपयोगी उत्पाद बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कोल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of phenol
part 4. So let's Kolbe reaction. रिएक्शन इस प्रकार से होती है कि फिनोल का सोडियम सॉल्ट जो फिनोल से ज्यादा रिएक्टिव होता है CO2 के प्रति, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड हाईली एक्टिवेटेड towards electrophilic substitution. जब इसकी रिएक्शन CO2 गैस साथ करवाते हैं तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। 400 लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर होता है और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी कोई रिएजेंट गैसी होता है तो प्रेशर मस्ट बी नीडेड। तो CO2 जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर, और इलेक्ट्रोफाइल भी वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये फिनॉक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज ऑप्शन पर टेक करता है। पहले शुरू में ये इस पर अटैक करता है, ये CO2 में जो कार्बन है वो सेट स्टेट रखता है, ये इलेक्ट्रोफाइल करने वाला है और इस पर ये अटैक होता है। तो सोडियम ये जो कंपाउंड बनता है, पहले ये बनता है और इसका जो नाम है वो है सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। तो पहले ये बनता है जो बाद में हाइड्रोजन प्रोटॉन शिफ्टिंग के द्वारा शिफ्ट प्रोसेस होता है, के द्वारा रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट के कारण H+ पहले निकलता है, फिर वापस ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है, तो ये H इस पर जाके जुड़ता है और ये जो कार्बन है वो यहां शिफ्ट हो जाता है, जिसके उपरांत ये प्रोडक्ट बनता है। सोडियम सैलिसाइलेट which is cheap product, ये बनता है। तो प्रोटॉन शिफ्टिंग है, यहां से प्रोटॉन निकलता है जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव पर टेक कर जाता है ये, और CO2 इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है और बाद में इसका एसिडिफिकेशन रिएक्शन होती है। That means the hydrolysis in the presence of dilute HCl, which is dissociate in H+ and Cl-, और ये लास्ट प्रोडक्ट बन जाता है COOH। इसका नाम है ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, IPAC 1,2,2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये जो कंपाउंड है
ये मोर स्टीम वोलेटाइल होता है, स्टीम वोलेटाइल यानी भाप में अस्तर घुल जाता है, कारण इट हैज इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है, और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग वो आप जानते हो, ये इस प्रकार से इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हो सकती है। और जिसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होते हैं वो हमेशा लेस वोलेटाइल होता है। तो ये जो बॉन्ड है वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको ज्यादा वोलेटाइल बनाता है स्टीम में, इस कारण है ये इसमें इंट्रामोलिकुलर। कुछ मात्रा में जो है वो पेरा सैलिसाइलिक एसिड भी बनता है। तो ये पेरा सैलिसाइलिक एसिड है, पेरा सैलिसाइलिक एसिड। पेरासैलिसाइलिक एसिड और आईपीसी 1, 2, 3 and 4, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये लेस स्टीम वोलेटाइल था, वोलेटाइल। क्योंकि इसके अंदर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, तो इसके कई ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़कर एक बिग मॉलिक्यूल बना देते हैं, और इस कारण ये क्या है, लेस वोलेटाइल हो जाता है। तो दोनों को हम, जो दोनों आइसोमर है, इनको हम स्टीम डिस्टिलेशन से अलग अलग कर लेते हैं, और ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये बनता है माइनर प्रोडक्ट है। सो इट इज ए मेजर प्रोडक्ट, और ये जो है कुछ मात्रा में बनता है। ये रिएक्शन थी। अब ये रिएक्शन किस प्रकार से हुई, तो इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। So the mechanism involves the attack of CO2 on highly activated phenoxide ion। किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, तो इसमें जो है CO2 जो होगा, जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, जो हाईली एक्टिवेटेड फिनोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। यदि इसकी जगह फिनोक्साइड का आयन की जगह फिनोल लेते और उसकी रिएक्शन CO2 से कराई जाती, तो रिएक्शन स्लो होती, क्योंकि फिनोलिक ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, जो फिनोल को कम रिएक्टिव बनाता है इलेक्ट्रोफाइल के प्रति। तो फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो उसको इलेक्ट्रोफाइल के प्रति ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। सो लेट्स मैकेनिज्म, यानी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि यही है कि सर्वप्रथम फिनोल जो वीकली एसिडिक होता है, फिनोल इट इज ए वीक एसिड, जो कास्टिक सोडा NaOH या KOH यदि इट बी ए बेस, तो एसिड बेस इक्विलिब्रियम हो जाएगा इनके बीच में, और एक स्टेबल
सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, जिसमें फिनॉक्साइड आयन जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। जब इसकी रिएक्शन CO2 से कराई जाती है, और CO2 जो है नॉन पोलर होता है ड्यू टू द लीनियर शेप, और जिनकी शेप लीनियर होती है तो वो मोस्टली नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय। लेकिन इसमें कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय है, क्योंकि पोलर बॉन्ड इट हैज टू पोलर बॉन्ड नहीं। सो द पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं, और ये इस पर पॉजिटिव 5 पॉइंट जाता है। सो दिस कार्बन जो एक्ट एज ए इलेक्ट्रो दिस कार्बन हैज सेक्सटेट, और सेक्सटेट containing we have an electrophile, so it is a weak electrophile जो हाईली एक्टिवेटेड फिनॉक्साइड से पार्टेक करते हैं ऑर्थो पोजीशन पर। अब इसमें क्या है, जो बेंजीन का जो sp2 कार्बन है और इसमें जो ऑक्सीजन है वो sp3 है, इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन of the oxygen are associated with the electron withdrawing benzene and form a double bond between ring and oxygen। जैसे इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, और ये यहाँ शिफ्ट होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर द पॉजिटिव चार्ज कार्बन ऑफ द CO2, रिजल्टिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन ऑफ द CO2 और इट्स कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये पाई बॉन्ड ये लगे होते हैं। ठीक, रिजोनेंस के द्वारा ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन शिफ्ट होते हैं, उसके कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, जिस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये जो सोडियम प्लस आयन है ये ऑक्सीजन पर जाके जुड़ जाते हैं, और ये जो H जो निकलता है वो प्रोटॉन के रूप में वो नेगेटिव ऑक्सीजन पर चला जाता है। इस प्रकार से प्रोटॉन शिफ्टिंग रिएक्शन आती है। पहले प्रोटॉन निकला, उसके बाद में प्रोटॉन जुड़ गया, सो प्रोटॉन शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और प्रोटॉन शिफ्ट होने पर जो प्रोडक्ट बना वो ये है, वी गेट दिस प्रोडक्ट, और ये फिनोलिक ग्रुप हो गया, और यहाँ पर ये वापस डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये जो है इस प्रकार से सोडियम ये सैलिसाइलेट बन जाता है, ऑर्थो सोडियम सैलिसाइलेट बन जाता है, जो हाइड्रोलाइसिस होता है, इसका एसिडिफिकेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलाइसिस, दैट मीन्स द एसिडिफिकेशन होगा, अम्लीकरण हो जाता है, और इस प्रकार ये लास्ट प्रोडक्ट COOH एंड NaCl ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसका नाम है ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड, और आईपीएस नाम हो गया 2-2-2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
और 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो। तो ये बनता है, कुछ मात्रा में पैरा प्रोडक्ट बनता है। और ये जो रिएक्शन हो रही थी, ये रिएक्शन अकर्स एट अबाउट 400 केल्विन टेम्परेचर और 427 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रही थी। इट्स पीक टेम्परेचर इंक्रीज 4 to 410 Kelvin. So पैरा प्रोडक्ट आर डोमिनेंट। तो यहाँ देखा हमने CO2 की जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बावजूद भी रिएक्शन बड़ी स्पीड से होती है, सुगमता से हो जाती है, इजीली हो जाती है। इसका रीजन है क्योंकि इसमें फिनोक्साइड आयन जो है वो हाईली एक्टिवेटेड है। सोडियम फिनोक्साइड हैव highly activated फिनोक्साइड आयन, इसलिए रिएक्शन फॉर्म करते हैं। और ये जो सैलिसाइलिक एसिड है, ये यूजफुल इंटरमीडिएट फॉर ए नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। तो वो भी देखें कि किस किस काम में आता है। तो ये इसका मैकेनिज्म था। अब देखिए, जैसे सैलिसाइलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी देखें, तो यदि सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड से कराई जाए in the presence of concentrate H2SO4, और इस रिएक्शन का नाम होगा, वो होगा जब इनकी रिएक्शन कही जाती है, इसके स्थान पर हम एसिड क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड ले लें, तो ये रिएक्शन हो गया एसाइलेशन। दिस द एसाइलेशन प्रोसेस। फिनोल की सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके स्थान पर हम एसिड अल्कोहल से रिएक्शन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, इट गॉट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज गॉट पॉजिटिव। तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है एसिटोनियम आयन। एसिटोनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल। एसिटोनियम आयन जो है वो फिनोक्साइड के ऑक्सीजन पर टेक करता है, तो फिर ये प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये कंपाउंड है जो एक मेडिसिन पेन किलर में काम आता है, उसका नाम है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। और एस्प्रिन जो है एक अनाल्जेसिक है, इट इज एन अनाल्जेसिक जैसिक मेडिसिन है, विच इज पेन किलर। ये पेन किलर है और इसके अलावा ये एंटी ब्लड क्लोटिंग भी है। which is helpful to the heart attack patient। तो हमने एक सैलिसाइलिक एसिड से यूजफुल प्रोडक्ट दिया और बाई प्रोडक्ट ये CH3COOH एसिटिक एसिड। यदि इसके स्थान पर ये ले लेते तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जो है वो H से निकलता और रिएक्शन दोनों, तो ये हो गया एसाइलेशन ऑफ द सैलिसाइलिक एसिड। तो एक यूजफुल प्रोडक्ट
इसी प्रकार से हम यदि सैलिसाइलिक रिएक्शन, यदि सैलिसाइलिक एसिड का एस्टरिफिकेशन कर दिया जाए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मीन्स फिनोल सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन मिथाइल एल्कोहल से करा दिया जाए, मिथाइल एल्कोहल in the presence of acid like at the HCl and reflux catalyst। तो एसिड ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप जब मिलते हैं तो एस्टर बनता है, तो इस रिएक्शन का नाम हो गया एस्टर। और इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप तो निकलता है COH से का, और H निकलता है, प्राप्त होता है मिथाइल एल्कोहल से, और इस प्रकार ये कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे हम मिथाइल सैलिसिलेट कहते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट, और साथ निकलता वाटर। तो ये मिथाइल जो है, इट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इट इज द constituent it is the constituent compound of oil of wintergreen। विंटरग्रीन का तेल बनने का काम आता है, तो एक यूजफुल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये थी एस्टिफिकेशन। तो सैलिसाइलिक एसिड से, और तो सैलिसाइलिक एसिड से हमने ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाने का एक कंस्टिट्यूएंट बना लेते हैं, तो यूजफुल हो गया। नाउ यदि इसके स्थान पर, यदि मिथाइल एल्कोहल के स्थान पर यदि फिनोल से रिएक्शन करा दी जाए, यदि फिनोल से रिएक्शन कर दिया है, फिनोल, तो भी एस्टिफिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में फॉस्फोराइल ट्राइक्लोराइड प्रेजेंस में, फॉस्फोराइल क्लोराइड। तो और तो सैलिसाइलिक एसिड react with phenol in the presence of phosphoryl chloride, तो इस प्रकार से एक एस्टिफिकेशन रिएक्शन होती है, और ये बेंजीन, और बाय प्रोडक्ट इज HCl इज लिबरेट। तो इस कंपाउंड का नाम है फिनाइल सैलिसाइलेट बनता है, जो एक सेलोल कंपाउंड बनने का काम आता है, सेलोल, सेलोल। जो एक प्रकार की मेडिसिन है, इट फॉर्म पेन किलर, क्रीम बनाने का काम आता है। फॉर एग्जाम्पल बाम जो है, बाम, ये बाम का एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट, बाम बनाने का काम होता है। बाम जो है वो पेन किलर क्रीम होती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम फिनोल से सैलिसाइलिक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड से हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। सो दीज आर द कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो फिनोल से हम एस्पेरिन बनाते हैं, फिनोल से हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाते हैं, और फिनोल से हम क्या कहते हैं, सेलोल बना सकते हैं। सो दे आर कन्वर्जन रिएक्शन। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।